गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजामा। ओके, तो हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसमें आज हम करेंगे रिवीजन। ठीक है, रिवीजन। देखो, वैसे तो आप लोगों को रिवीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना जो स्टडी पैटर्न है वो ऐसा रहा है कि अपने को रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों? जैसे सबसे पहले आप लोगों ने मेन बुक की, राइट। अब मेन बुक में भी केवल आपने क्या किया, आपने उसमें एसएम पूरा किया, आपने उसमें आरटीपी के सारे क्वेश्चंस कर लिए, एमटीपी सारे के सारे क्वेश्चंस जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो सारे उसमें कवर किए, फिर जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो सब उसमें कवर किए। और पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं कि 1-2 साल के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए, जब से आईसीआई बना है तब से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे आपने प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, मिनिमम 17 से 18 साल के तो पीवाईक्यू आप लोगों ने सॉल्व किए ही है, राइट। एमटीपी आपने कितने अटेम्प्ट के सॉल्व किए? 1-2 अटेम्प्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कितने अटेम्प्ट के आपने एमटीपी सॉल्व किए, आरटीपी सॉल्व किया, पूरा एसएम सॉल्व किया। तो ये सब काम तो जो हम लास्ट में करते हैं रिवीजन के नाम पे, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, आपने एसएम कर लिया, एमटीपी कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया। और कैसे किया वो आपने पहले दिन घर से करने के लिए दिया, अगले दिन वो मैच हुआ, तो ऐसे करके आपकी 2 रिवीजन तो यहीं पे हो जाती है। ठीक है, तो 2 रिवीजन आपकी ये हो गई। इसके अलावा आपने उसके बाद टेस्ट दिए, चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ आप लोगों ने टेस्ट दिया। अब टेस्ट तो दिया, लेकिन एक एक चैप्टर के आपने इतने इतने क्वेश्चंस का टेस्ट दिया। ये नहीं ये 5-10 नंबर का कोई टेस्ट ले लिया गया हो, आपका कोई भी टेस्ट 60-70-80 नंबर से कम नहीं था, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चन आपने टेस्ट में किए, फिर टेस्ट के टाइम पे आपने रिवाइज किया, राइट। तो एक रिवीजन आपकी, 3rd रिवीजन यहाँ पे हो गई। फिर इसके अलावा आप यूटी दोगे, 1-2 यूटी नहीं, हर एक सब्जेक्ट की आप 3-3 यूटी दे रहे हो, राइट। तो एक आपकी यहाँ पे हर रोज रिवाइज हो रहा है 1/3 सिलेबस। ठीक है, और फिर आप एफटी दोगे, एफटी में रिवाइज हो जाएगा। एफटी में एक एक सब्जेक्ट के आप 3-3 एफटी दे रहे हो, तो 3 बार आपका सिलेबस यहाँ रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों का रिवीजन का जो पैटर्न है इसमें किसी रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आपने इतना सब पढ़ रखा है, डरने वाली बात ही नहीं है आप लोगों को। ठीक, मेन क्लास इतना अच्छे से किए हुए, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हुए, सिस्टमेटिक आपकी सारा टेस्ट चेक होके भी मिले, वहां आपको पता चल रहा है कि आपकी कमियां क्या है, कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो। फिर यूटी दोगे, एफटी दोगे, रिवीजन तो आपकी यहीं पे हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई हेल्थ इश्यूज की वजह से आप नहीं कर पाए थे, जैसे पारस एट होम पे अपने बच्चे, अच्छा ये जो पारस एट होम पे बच्चे पढ़ रहे हैं या वर्चुअल सेंटर पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, केवल क्लासेस नहीं लगाई, जो आप लोगों की फेस टू फेस क्लासेस होती है उसकी ही रिकॉर्डिंग उनको मिलती है। तो जो आप लोगों के डाउट है वही डाउट उनके भी होते हैं, है ना। तो डाउट साथ के साथ क्लियर हुए, हर क्लास में क्लियर हुए डाउट, राइट। और उसके अलावा उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिली, कॉल पे उन्होंने डाउट ले लिए, उन्होंने जूम क्लासेस पे डाउट ले लिए, है ना। तो ऐसा करके कितनी बार रिवीजन हो गया, कितना एक एक चीज उनको क्लियर है ना। इन इतने सारे बच्चों के जो डाउट आए वो तो उनके क्लियर हो ही गए, उसके अलावा भी अगर कुछ बच जाता है तो वो कॉल पे या जूम मीटिंग पे वो उन्होंने डाउट लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि कुछ कमी रह गई है, कोई हेल्थ इश्यूज के कारण बच्चा नहीं आ पाया है, या क्लास नहीं लगा पाया, या किसी कारण से कुछ भी कोई इशू हो गया और बच्चा नहीं कर पाया, तो उसके लिए है आपके ये रिवीजन लेक्चर। ठीक है, तो अगर आप ये रिवीजन लेक्चर ठीक ठाक से लगा लोगे तो आपका इतना हो जाएगा कि आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, अगर ठीक ठाक पेपर आता है, एवरेज पेपर आता है, तो आप लोग आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, वैसे तो देखो अपना सिस्टम इतना अच्छा है कि इस सिस्टम को अगर आपने ठीक से फॉलो किया है तो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको पता है अपना रिजल्ट इसलिए इतना अच्छा रहता है, 70-80% रिजल्ट रहता है। इसका कारण यही है, अगर बच्चे ने सिस्टमेटिक स्टडी की है, मतलब उसने क्लास ठीक से लगाई है, पूरी रेगुलर अटेंडेंस है, अगले दिन उसने डाउट्स लिए ठीक से, होमवर्क किया है ठीक से, टेस्ट दिए, चैप्टर वाइज टेस्ट, यूटी दिए, एफटी दिए, तो उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। 100% बच्चा पास है अगर उसने ये सारी चीज़ों को ठीक से फॉलो किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये सब चीज़ किसी भी कारण से
अगर आपकी रह गई है तो अपन ये रिवीजन में पूरी कर लेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। अभी चैप्टर अपना एमसीडी ये चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ठीक है। ये चैप्टर हमने इससे भी करा था ना, विजुअलाइजेशन टेक्निक से भी करा था, ये वाला चैप्टर किया था क्या? तो फॉर्मूले वगैरह याद है आप लोगों को या थोड़े से भूल गए? चलो कोई बात नहीं, अभी रिवाइज हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। और एक बार मैं चेक भी करूंगी कि आप लोगों को कितना याद है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ याद होगा इसमें, ठीक है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि अपन ने जो टेक्निक की थी उससे कुछ याद बेटर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। चेक भी हो जाएगा। हाँ जी, फर्स्ट टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये बताओ, सेंट्रल टेंडेंसी से मतलब क्लियर हो गया था? सेंट्रल टेंडेंसी से मतलब एक सिंगल वैल्यू जो बहुत बड़े डेटा को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो सेंट्रल वैल्यू, जैसे हमने एग्जांपल किया था, जैसे आप सीए स्टूडेंट, आप लोगों की एज लगभग कितनी होगी? 17 या 18, लेकिन किसी की 16 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर बच्चों की एज कितनी होगी? 17 या 18। तो ये सिंगल वैल्यू 17, ये क्या है? एक बहुत बड़े डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे इस एज के होंगे, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी से मतलब समझ में आया, एक सिंगल वैल्यू जो बहुत बड़े डेटा को रिप्रेजेंट करे। तो ये सिंगल वैल्यू जो हमें ज्यादातर वैल्यू का डेटा बताएगी, उसको फाइंड आउट करने के हमारे पास कितने टूल्स हैं? 3। कौन कौन से? मीन, मीडियन, मोड। मीडियन क्या होता है? मिडल मोस्ट आइटम। अगर हम सारी वैल्यू को अरेंज कर दें तो ज्यादातर वैल्यू बीच में ही मिलेगी ना। मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादातर बच्चे जिस एज के होंगे, है ना। और मीन तो मैथमेटिकल मेथड हो गया, सारी वैल्यू को ऐड कर लो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो ये 3 मेथड है सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने के। तो सब में हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं? एक सिंगल वैल्यू जो ज्यादातर वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। समझ में आ रहा है? तो बताओ कौन कौन से मेथड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे? मीन, मीडियन, मोड। अब मीन फर्दर आपका 3 टाइप का होता है, एएम, जीएम, एचएम, ठीक है। एएम, जीएम एंड एचएम। एएम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए सबसे पहले आपको, ठीक है। एएम बताओ कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेसिक फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मोड बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो एक बार सबकी आवाज आनी चाहिए, बताओ। मीन बेसिक फॉर्मूला डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन बेसिक फॉर्मूला मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मोड बेसिक फॉर्मूला हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इतनी बात समझ में? फिर आप लोगों को समझ होनी चाहिए 3 टाइप की हमारी सीरीज होती है। कौन कौन सी सीरीज होती है? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी? जो रो फॉर्म में होती है, मतलब एज इट इज डेटा उठा के मैंने लिख दिया, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया, मतलब जो जो वैल्यू रिपीट थी, जितनी बार रिपीट थी उस फॉर्म में लिख दिया। तो इसको कैसे लिख दिया? एक्सआई एफआई की फॉर्म में। कॉन्टिन्यूअस सीरीज कौन सी? जो रेंज की फॉर्म में, जैसे 0 से 10, 10 से 20 है सो। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज फर्दर 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? इंक्लूसिव सीरीज एंड एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज हम किसको बोलेंगे? एक बार देख लेते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। हमने इसमें 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड। मीन फर्दर कितने टाइप का? 3। कौन कौन सा? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इनके बेसिक फॉर्मूले हो गए। मीन का बेसिक फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन का बेसिक फॉर्मूला मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मोड का बेसिक फॉर्मूला हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 3 टाइप की सीरीज कौन कौन सी? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज रो फॉर्म में सारी वैल्यू लिख देंगे। डिस्क्रीट सीरीज एक्सआई एफआई की फॉर्म में, जो वैल्यू जितनी बार रिपीट है वो यहां पे आ जाएगी। कॉन्टिन्यूअस सीरीज एक्सआई एफआई, आपको यहाँ पे जैसे 0 से 10, 10 से 20 एंड सो ऑन, इस टाइप की वैल्यू दे रखी है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज फर्दर 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक आपकी हो गई इंक्लूसिव सीरीज और एक आपकी हो जाएगी एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज कौन सी? इंक्लूसिव सीरीज जैसे मान लेते 0 से 10,
1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 एंड सो ऑन। इस टाइप की सीरीज क्या हो गई? इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन। ये हमारी हो गई एक्सक्लूसिव सीरीज। जो हमारी इंक्लूसिव सीरीज होती है 1 और 10 दोनों इसमें इंक्लूड है। एक्सक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, तो इतनी बात बताओ, क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये सीरीज की नॉलेज होनी चाहिए। फिर ये जो पांचों फॉर्मूले हैं हमारे, मीन, मीडियन, मोड, इनके बस हम इन तीनों सीरीज पे फॉर्मूले करेंगे। इतना सा चैप्टर है, कुछ प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन का मतलब डेटा का वेरिएशन। ठीक है, कितना अप एंड डाउन आ रहा है। ठीक है, केवल एवरेज वैल्यू से, सेंट्रल वैल्यू से हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्पर्जन क्या होता है कि डेटा में अप एंड डाउन कितना आ रहा है, कितना डाउन जा रहा है, कितना अप जा रहा है। ठीक है, तो डिस्पर्जन फाइंड आउट करने के हमारे पास 4 मेथड है। बताओ कौन कौन से? फर्स्ट, रेंज, सेकंड, क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड, मीन डेविएशन और फोर्थ, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 4 तरीके हैं डिस्पर्जन फाइंड आउट करने के। तो एक बार फिर से बताएंगे, बताओ कौन कौन से मेथड? फर्स्ट, रेंज, नेक्स्ट, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज, बेसिक फॉर्मूला बताओ क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। क्वार्टाइल डेविएशन बेसिक फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। मीन डेविएशन बेसिक फॉर्मूला एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, जिसके भी अबाउट फाइंड आउट करना है। किसके अबाउट हो सकता है? मीन, मीडियन, मोड। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिक फॉर्मूला रूट मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट मीन, ये हमेशा मीन के अबाउट होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से बताओ बेसिक फॉर्मूला। रेंज, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। मीन डेविएशन एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो ये 9 टॉपिक्स है, इतना सा हमारा चैप्टर है। ये 9 टॉपिक हम स्टडी करेंगे। अब इन 9 टॉपिक में ये सारी की सारी सीरीज पे, इंडिविजुअल सीरीज पे, डिस्क्रीट सीरीज पे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे। अब रिवीजन में हम केवल एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे। सारी टाइप की सीरीज आपकी इन सारे टॉपिक्स पे नहीं आती है। ठीक है, तो जो जो आएगी बस उसके उतना ही हम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है प्रॉपर्टीज की। ठीक है, एक होता है चेंज ऑफ ओरिजिन, एक होता है चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है? ऐड या सबट्रैक्ट करना। चेंज ऑफ स्केल क्या होता है? मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। ठीक है, अगर हम ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। तो मीन, मीडियन, मोड, इस पे बताओ ओरिजिन का इफेक्ट पड़ेगा, स्केल का इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि ऐड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, सबका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इन पे बताओ क्या ओरिजिन का इफेक्ट पड़ेगा? ओरिजिन का इफेक्ट पड़ेगा नहीं। स्केल का इफेक्ट पड़ेगा, और स्केल का कैसा इफेक्ट पड़ेगा? पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। नेगेटिव पॉजिटिव कैसी भी वैल्यू आए, पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए। इतनी बात क्लियर? तो देखो इन तीनों पे क्या हो गया? ओरिजिन और स्केल दोनों का इफेक्ट। इस पे क्या हो गया? केवल स्केल का इफेक्ट, ओरिजिन का नो इफेक्ट। इतनी बात क्लियर? ठीक है, फिर आपको इनके कोफिशिएंट आने चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताओ क्या होता है फॉर्मूला? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। क्वार्टाइल इंटू 100% में कन्वर्ट करने के लिए क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 इंटू 100। अब क्वार्टाइल डेविएशन एक और फॉर्मूला होता है, वो बताओ क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइड बाय मीडियन इंटू 100। मीन डेविएशन का बताओ कोफिशिएंट। मीन डेविएशन अबाउट ए डिवाइड बाय ए इंटू 100, जिसके भी अबाउट है। मीन के अबाउट है तो मीन, मीडियन के अबाउट है तो मीडियन, मोड के अबाउट है तो मोड। स्टैंडर्ड डेविएशन का बताओ, किसको बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो उसका फॉर्मूला बताओ, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। इतनी बात बताओ क्लियर है क्या? ठीक है, अब इसमें से जो मैथमेटिकल होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज हमारी होती है मीन, यानी कि AMB, GMB, HMB। ठीक है, और इसमें मैथमेटिकल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो मैथमेटिकल होता है ना, उसी को कंबाइन किया जा सकता है, उसी को करेक्ट किया जा सकता है, बाकियों को कंबाइन और करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो बताओ कंबाइन और करेक्शन वाले क्वेश्चन किसके बनेंगे? AM, GM, HM। और ऐसे ही कंबाइन ST और करेक्ट ST
केवल स्टैंडर्ड डेविएशन में आएगा, बाकी को कंबाइन और करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए दो दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इनके एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कंबाइन करना और करेक्ट करना। तो अब बताओ कंबाइन मीन फॉर्मूला पता है क्या होता है? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, कंबाइन जीएम का फॉर्मूला अपने सिलेबस में नहीं है। कंबाइन एचएम का फॉर्मूला n1 प्लस n2 डिवाइड बाय n1 बाय h1 प्लस n2 बाय h2। यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब इनको करेक्ट भी तो किया जा सकता है ना। करेक्ट करने के लिए कोई भी करेक्शन का क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम उस फॉर्मूले में जितनी भी समेशन टर्म है वो फाइंड आउट कर लो। अब बताओ बीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा xi डिवाइड बाय n, एक ही टर्म है। अब बताओ यहां से हमारा सिग्मा xi किसके इक्वल आएगा? nx बार। सिग्मा xi आ जाएगा nx बार। यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन? nx बार आ गया। अब इसको करेक्ट करना है, सम फाइंड आउट कर लिया, जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है उसको हटा दो, जो सही वाली है उसको ऐड कर दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म। सीधी सी बात है। अगर मान लेते वो हटानी है, गलती से लिखी गई, अब बताओ सम फाइंड आउट किया, जो गलती से लिखा गया हटा दिया। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी रह जाएगी? n-1, एक कम हो जाएगी ना। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको कंबाइन करना और करेक्ट करना, ये जब आएगा तब उसी टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार इतना बताओ सबको क्लियर है क्या? ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। मीन बेसिक फॉर्मूला बताओ क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मोड बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बेसिक फॉर्मूले याद हो गए? ऐसे ही इन चारों के बेसिक फॉर्मूले। रेंज का बेसिक फॉर्मूला लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। क्वार्टाइल डेविएशन का बेसिक फॉर्मूला 3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। मीन डेविएशन बेसिक फॉर्मूला एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, अबाउट जिसके भी अबाउट है। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिक फॉर्मूला रूट मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, बेसिक फॉर्मूले सब याद हो गए। इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस सीरीज की पहचान हो गई। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव की पहचान क्लियर है। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना आता है, कैसे करें? 0.5 लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट पे ऐड। तो इसको बताओ पहली वैल्यू को क्या लिखें? 0.5 टू 10.5, 10.5 टू 20.5, 20.5 टू 30 एंड सो ऑन। क्लियर है? ठीक है, प्रॉपर्टी बताओ। प्रॉपर्टी समझ हो गई। चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है? ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। चेंज ऑफ स्केल क्या होता है? मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। तो जितनी भी सेंट्रल टेंडेंसी है उन पे ओरिजिन का भी इफेक्ट पड़ेगा, स्केल का भी इफेक्ट पड़ेगा। जितने भी डिस्पर्जन है उन पे केवल स्केल का इफेक्ट पड़ेगा। ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और मल्टीप्लाई डिवाइड का भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इतना बेसिक क्लियर? इसमें बताओ किसी को कंफ्यूजन? ठीक है, अब जितनी भी मैथमेटिकल वैल्यू है केवल उन्हीं को करेक्ट किया जा सकता है, उन्हीं को कंबाइन किया जा सकता है। तो बताओ करेक्शन वाले क्वेश्चन किस में मिलेंगे? एएम, जीएम और एचएम में। करेक्ट करने वाले क्वेश्चन भी इसमें मिलेंगे, लेकिन अपने सिलेबस में कौन सा है? बस एएम को कंबाइन करना, करेक्ट करना, और एचएम को कंबाइन करना, बाकी सब नहीं है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंबाइन किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इनमें एक क्वेश्चन हो जाएगा कोफिशिएंट फाइंड आउट करने वाला। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। क्वार्टाइल डेविएशन 3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। मीन डेविएशन अबाउट A डिवाइड बाय A इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बाय x बार इंटू 100। ओके, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, तो अभी बस इतना करेंगे। इतने में ही आपके काफी सारे मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार एक क्वेश्चन लेंगे, उस एक क्वेश्चन पे एक इंडिविजुअल सीरीज पे ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक डिस्क्रीट सीरीज पे ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे ये सारी वैल्यू। ठीक है, जो जो जरूरत है, सारी नहीं। अच्छा, अभी एक बार मुझे फॉर्मूला और बताओ मीन इंडिविजुअल सीरीज के लिए। फॉर्मूला एएम का सिग्मा, अभी वो वाली फॉर्म में बताओ, बेसिक वाला नहीं। सिग्मा xi डिवाइड बाय n। डिस्क्रीट सीरीज के लिए सिग्मा fi xi डिवाइड बाय सिग्मा fi। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए fi mi डिवाइड बाय सिग्मा fi। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ मीडियन का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज के लिए। कौन सी ऑब्जर्वेशन? n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट अरेंज डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीडियन का फॉर्मूला हो गया n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। अगर यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म हो, मान लेते 10 टर्म है, तो बताओ कौन सी ऑब्जर्वेशन बन जाएगी? 10 प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, तो क्या हो जाएगा? 11 बाय 2 यानी कि 5.5।
अब 5.5th ऑब्जर्वेशन कैसे फाइंड आउट करें? 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 6th ऑब्जर्वेशन माइनस 5th ऑब्जर्वेशन। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। नेक्स्ट है, अगर डिस्क्रीट सीरीज हो तो बताओ कैसे फाइंड आउट करें? ये एक्सआई एफआई की फॉर्म में मिलेगी। पहला काम क्या है? मीडियन के लिए सीएफ कैलकुलेट करना। सीएफ कैलकुलेट किया, कौन सी ऑब्जर्वेशन चेक करोगे? n+1/2th ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए फॉर्मूला बताओ मीडियन। l प्लस डन। ठीक है। मोड का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट सीरीज के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए L प्लस ओके। ठीक है, तो याद तो है सब कुछ तुम्हें, सारे फॉर्मूले तो अभी बता रहे हो। चलो कोई बात नहीं, ये चारों फॉर्मूले क्लियर हो गए, ये तीनों फॉर्मूले। अब इनके फॉर्मूले देखते हैं। रेंज इंडिविजुअल सीरीज के लिए बताओ कैसे फाइंड आउट करें? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। डिस्क्रीट सीरीज के लिए लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए लार्जेस्ट, लेकिन बस इंक्लूसिव सीरीज है, पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो फिर लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अच्छा, इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई रोल है क्या? नहीं, रेंज कैलकुलेट करते हुए फ्रीक्वेंसी कोई मैटर नहीं करती। क्वार्टल डेविएशन बताओ इंडिविजुअल सीरीज के लिए, पहले अरेंज किया, कौन सी ऑब्जर्वेशन? Q3 के लिए, Q1 के लिए बता दो पहले। n+1/4th ऑब्जर्वेशन। Q3 के लिए 3 टाइम n+1/4th ऑब्जर्वेशन। कर लोगे फाइंड आउट? ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज के लिए बताओ Q3 कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम फॉर्मूला। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए बस थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता, तो ये हम अभी बेसिक वाले रिवीजन में नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है। मीन डेविएशन बताओ इंडिविजुअल सीरीज के लिए, वही उसी तरीके से करना है, इसका लिए कुछ अलग से करना नहीं, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट मीन, ये तो हो गया बेसिक। अब इंडिविजुअल सीरीज के लिए बताओ क्या फॉर्मूला? √xi² माइनस सिग्मा xi/n का होल स्क्वायर। एक बार सबकी आवाज आनी चाहिए, बताओ क्या होता है फॉर्मूला? √सिग्मा xi² माइनस सिग्मा xi/n का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बताओ डिस्क्रीट सीरीज के लिए, सिग्मा fi सिग्मा fi माइनस सिग्मा fi सिग्मा fi का होल स्क्वायर। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए बस mi आ जाएगा। ठीक है, ओके है। ठीक है, तो ये बताओ सारे क्लियर हो गए, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, एक बार इतना करते हैं, बाकी जो भी चीजें आएगी वो साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, 3 प्रॉपर्टी और देख लो। 3 हमारी प्रॉपर्टीज और होती है। सिग्मा xi माइनस x बार हमेशा किसके इक्वल? 0 के इक्वल। सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर हमेशा मिनिमम आंसर देता है। नेक्स्ट, सिग्मा मोड xi माइनस a इज मिनिमम इफ a इज मीडियन। तो एक बार इतना बताओ, कोई कंफ्यूजन? ये 3 फॉर्मूले करो। सिग्मा xi माइनस x बार हमेशा 0, सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर हमेशा मिनिमम, सिग्मा मोड xi माइनस से मिनिमम। ठीक है, अगर a क्या हो? मीडियन। और a के आपको रिलेशन पता होना चाहिए am gm hm में। बताओ क्या रिलेशन था? am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm। am किसके इक्वल होता है? a प्लस b/2। gm किसके इक्वल होता है? √ab। hm किसके इक्वल होता है? 2ab/a प्लस b। ठीक है, एक रिलेशन ये होता है g² किसके इक्वल? am इंटू hm। तो ये बताओ रिलेशन क्लियर है क्या? ठीक है, एक हमारा एम्फेरिकल रिलेशनशिप था, मोड इक्वल टू, बताओ किसके इक्वल? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये बताओ क्लियर हो गया? ठीक, ओके। अब क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका रेशो याद है? 10:12:15। ठीक है, बस ये बेसिक अपने को आना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से हो जाएंगे। ये बताओ, इसमें किसी को कंफ्यूजन? ये याद है सभी को? सभी को याद है? ठीक है, अभी एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हाँ जी,
एक बार जैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में लिख देती हूँ 352, 369, 372, 389, 392, 409। एक बार थोड़ा आसान क्वेश्चन ले लेते हैं, है क्या? नहीं है, वैसे ले लेते हैं। ऐसा करो, आपको वैल्यूज दे रखी है 2, 5, 8, 11, 15, 27। सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करके दिखाओ इस पे मीन AM। कितना? किसी को सॉल्व करने में दिक्कत? सबको क्लियर है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम इसमें फाइंड आउट करते हैं मीडियन। तो देखो अरेंज तो है ये डेटा। कौन सी ऑब्जर्वेशन? n+1/2th ऑब्जर्वेशन। करो फाइंड आउट। नाइन 9.5। ठीक है, अब फाइंड आउट करो मोड। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं इसमें। अगर मुझे जीएम फाइंड आउट करना है तो जीएम का मतलब होता है सारी वैल्यू की मल्टीप्लाई पावर 1/n, और एचएम क्या हो जाएगा? ऊपर टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाय हर एक ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल का सम। तो इतने बड़े क्वेश्चन पे नहीं आएगा जीएम और एचएम, ठीक है। छोटी छोटी कैलकुलेशंस आती है। तो यहां तक क्लियर है? ओके, अब इस पे आप फाइंड आउट करके दिखाओ मुझे रेंज। 27 - 2 कितना आंसर? 25। ओके, नेक्स्ट आप इस पे फाइंड आउट करो क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन कितना आया? 6। देखो हमने फाइंड आउट किया Q3 माइनस Q1 डिवाइड 2। Q3 के लिए बताओ क्या करेंगे? कौन सी ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5 6। 6 + 1/4th ऑब्जर्वेशन 3 टाइम। तो कितनी वैल्यू आ रही है? कितना? 5 5.25th ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 15 प्लस 0.25 27 माइनस 15। तो चेक करके बताओ मुझे कितनी वैल्यू आ रही है Q3 की? कितना? 18। Q3 की वैल्यू आ गई। अब Q1 के लिए कौन सी ऑब्जर्वेशन? 6 + 1/4th ऑब्जर्वेशन। तो बताओ कितना वैल्यू? कितना? 1.75। तो इसमें आपकी आ जाएगी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो ये सॉल्व करके बताओ Q1 कितना आ रहा है? कितना? 4.25। Q1 आ गया। अब Q3 माइनस Q1 डिवाइड 2। तो 6 आंसर किसने बताया था? 6 पॉइंट। सबका यही आ रहा है? ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया। मीन डेविएशन इस पे मीन डेविएशन रहने दो और स्टैंडर्ड डेविएशन करो फाइंड आउट।
8.137। सबको यही आ रहा है? देखो कैसे फाइंड आउट किया, अंडर रूट सिग्मा एक्सआई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्सआई बाई एन का होल स्क्वायर। एन बताओ कितना है? 6। सिग्मा एक्सआई स्क्वायर करो फाइंड आउट, 2 इंटू इक्वल मेमरी प्लस 5 इंटू इक्वल मेमरी प्लस 8 इंटू इक्वल मेमरी प्लस 11 इंटू इक्वल मेमरी प्लस 15 इंटू इक्वल मेमरी प्लस 27 इंटू इक्वल मेमरी प्लस एमआरसी 1168 डिवाइड 6 माइनस सिग्मा एक्सआई बाय एन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बताओ कितना? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 68 डिवाइड 6 होल स्क्वायर। करो अब इसको सिंप्लीफाई। कितना? 8.137 हो गया सभी का। तो ये बताओ इंडिविजुअल सीरीज पे सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी आ गई। तो कोई भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं, मान लेते हैं एक्सआई दे रखा है F5, एक्सआई है 2 5 8 10। फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 5 7 3 1। चेक करना टोटल कितना हो गया? 16। फाइंड आउट करो इस पे मीन। फोर पॉइंट मीडियन सबसे पहले CF फाइंड आउट करोगे। कितना आंसर? 5। ये इसमें काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाते हैं, वैल्यू कौन सी लेनी है कंफ्यूजन। एन किस किस को कंफ्यूजन है? ओके देखो कौन सी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो 16 + 1 17/2 बताओ कितना? 8. क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है। तो 8.5 ये वाली वैल्यू आई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सआई लेना है, ठीक है। क्लियर है? तो एक्सआई कितना है? 5। तो अपना मीडियन कितना आ जाएगा? 5। बताओ बात समझ में आई क्या? मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो बताओ मोड कितना आ रहा है? मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारा मोड होती है। तो बताओ मोड कितना? 5। तो ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट करने में बताओ कोई कंफ्यूजन? क्लियर है तीनों वैल्यू? ठीक है। अब इस डेटा पे मुझे फाइंड आउट करके बताओ, रेंज तो कर ही लोगे, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बताओ कितना? 8। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर दो। फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा F5 XI स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा F5 माइनस सिग्मा F5 XI डिवाइड बाय सिग्मा F5 का होल स्क्वायर। हो गया? कितना? पूरा सॉल्व करके 2.
सभी का यही आ रहा है? किस किस से नहीं हो रहा? एक दो, बस 3-4 बच्चों से। ओके, बाकी सबका हो गया? ठीक है, करो सॉल्व। एक्स आई का स्क्वायर, देखो इतनी बात समझ में आ रही है, एक्स आई का स्क्वायर करना है तो बताओ क्या करें? 2 इंटू इक्वल इसकी किससे मल्टीप्लाई? एफ आई से। करो सॉल्व। 2 इंटू इक्वल इंटू 5 मेमोरी प्लस 5 इंटू इक्वल इंटू 7 मेमोरी प्लस 8 इंटू इक्वल इंटू 3 मेमोरी प्लस 10 इंटू इक्वल इंटू 1 मेमोरी प्लस एम आर सी। 487 डिवाइड बाय 16 है। सिग्मा एफ आई एक्स आई करो फाइंड आउट। 2 इंटू 5 मेमोरी प्लस 5 इंटू 7 मेमोरी प्लस 8 इंटू 3 मेमोरी प्लस 10 इंटू 1 मेमोरी प्लस एम आर सी। डिवाइड 16 इंटू इक्वल कर दो 24 अब करो इसको सॉल्व। 487 डिवाइड 16 माइनस 24.378 इक्वल अंडर रूट 2.46 हो रहा है सभी से? बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन कर लोगे फाइंड आउट? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत लेंथी कैलकुलेशंस नहीं आती है। बताओ क्लियर है सभी को? डन? कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे ना हो पा रहा हो? ओके, नेक्स्ट देखिए मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब क्या है? एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट, जिसके भी अबाउट है एक बार मीन के अबाउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला ऐसा लिखो, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, जिसके भी अबाउट फाइंड आउट करना है, मीन के अबाउट फाइंड आउट करना है, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप है मीन फाइंड आउट करना, तो पहला स्टेप करो मीन फाइंड आउट करो। मीन फाइंड आउट करना आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। तो करते कैलकुलेशन। 2 इंटू 5 मेमोरी प्लस 5 इंटू 7 मेमोरी प्लस 8 इंटू 3 मेमोरी प्लस 10 इंटू 1 मेमोरी प्लस एम आर सी डिवाइड 16। कितना आया? 9375। यहां तक बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, मीन फाइंड आउट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है इसका? एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार और साइन इग्नोर करना है। करो, करना कैसे है देखो, 2 माइनस 4.9375 इक्वल 2.9375। अब सीधा करो 5 इक्वल 0.0। अब सीधा करो 8 इक्वल, अब करो 10 इक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखो इसका क्या फाइंड आउट करना है। तीसरा स्टेप पढ़ो, क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज। एवरेज बताओ, अब इसको एक्स आई की तरह ट्रीट करना है जैसे एक्स आई होता है। ठीक है, ये हमारा एक्स आई, ये एफ आई करना आता है सॉल्व एवरेज इस टाइप के डेटा के लिए। तो बताओ क्या करें? 2.9375 इंटू 5 मेमोरी प्लस 0.0625 इंटू 7 मेमोरी प्लस 3.0625 इंटू 3 मेमोरी प्लस 5.0625 इंटू 1 मेमोरी प्लस एम आर सी डिवाइड 16। 1. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? मीन डेविएशन में बस थोड़ी सी दिक्कत होती है ना? किस किस को प्रॉब्लम है मीन डेविएशन में? अभी आया, समझ में आया? 3 स्टेप में करना है। पहले जो जिसके भी अबाउट फाइंड आउट करना है उसका एब्सोल्यूट डेविएशन, फिर सिंपल एवरेज। ठीक है, क्लियर? चलो एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज का देख लेते हैं क्वेश्चन। एक्स आई गिवन है, एफ आई 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 8, 10, 4, 1। चेक करना कितना आ रहा है। 28। यहाँ पे 3 कर ले क्या? 30 हो जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब सबसे पहले फाइंड आउट करो इसका मीन एक्स बार। एम आई चाहिए, एम आई कितना? 5, 15,
25, 35, 45. करो फाइंड आउट. 5 इंटू 5 मेमरी प्लस, 15 इंटू 8 मेमरी प्लस, 25 इंटू 10 मेमरी प्लस, 35 इंटू 4 मेमरी प्लस, 45 इंटू 3 मेमरी प्लस, MRC डिवाइड 30. 22.3333 हो गया. ठीक है, ये हमारा आ गया x बार. अब हम फाइंड आउट करते हैं मीडियन. मीडियन मतलब मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. ठीक है, कैसे फाइंड आउट होती है? पहला स्टेप CF. CF फाइंड आउट करते हैं. ये कितना बना? 5. नेक्स्ट, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट, नेक्स्ट 30. ओके, बताओ इसमें n/2 फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले n/2 बताओ कितना? 15. किधर लाई करेगा? ये वाली वैल्यू बनेगी मीडियन क्लास. ठीक है, अब मीडियन क्लास फॉर्मूला पता है? L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड F इंटू H. चेक करो. कर पा रहे हैं सभी? तो ये हमारा आ गया मीडियन. अब हम फाइंड आउट करते हैं मोड. करो कैलकुलेट. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10, तो ये बन जाएगा F1, ये वैल्यू F0, ये वैल्यू F2. ये हमारी मॉडल क्लास. पुट करते हैं L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है. 22.5. तो हमारा मोड कितना आ गया? 22.5. एक बार ये बताओ तीनों वैल्यू क्लियर हो गई क्या? सबको क्लियर है? ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं. इस पे GMHM की जरूरत नहीं होती. ठीक, अब आप इस पे फाइंड आउट करो रेंज. लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, लार्जेस्ट 50, स्मॉलेस्ट 0. ठीक है, कितना आंसर? रेंज आ गया. ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करो. क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं. क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन किसके इक्वल? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2. Q3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3n/4 ऑब्जर्वेशन. तो 3n/4 ऑब्जर्वेशन पहले चेक करते हैं Q3 के लिए. 3n/4 चेक करके बताओ कितनी वैल्यू? 22.5. 22.5 ये हमारा इधर लाई करेगा, तो ये हमारी बन जाएगी Q3 के लिए क्लास. तो वैल्यू पुट करते हैं सारी वैल्यू. L प्लस 3n/4 माइनस CF डिवाइड F इंटू H. चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है? 29.5. अब फाइंड आउट करो Q1 के लिए. Q1 के लिए हो जाएगा n/4 ऑब्जर्वेशन. तो n 30/4 कितना? 7.75. 7.5. 7.5 इधर लाई करेगा. वैल्यू पुट करते हैं सारी. 10 प्लस 7.5 माइनस 5 डिवाइड 8 इंटू 10. चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है? 13.125. अब Q3 माइनस Q1 डिवाइड 2 करो. कितना? 8.1875. क्वार्टाइल डेविएशन आ गया सभी का. ठीक है, अब इस पे फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन डेविएशन रहने दो. ठीक है, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता. मीन डेविएशन रहने दो, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करो. अंडर रूट सिग्मा Fi mi स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा Fi माइनस सिग्मा Fi mi डिवाइड बाय सिग्मा Fi का होल स्क्वायर. करो फाइंड आउट.
कितना आया है? अच्छा, सबका यही आ रहा है, सबका यही आ रहा है। यही आ रहा है। चलो तो बताओ, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया इंडिविजुअल सीरीज पे, डिस्क्रीट पे, कॉन्टिन्यूस पे, कर लोगे सभी फाइंड आउट? कर लोगे सभी फाइंड आउट? ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब ये कुछ एक क्वेश्चन है, करते जाओ स्टार्टिंग से, फर्स्ट क्वेश्चन से। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, बताओ हमेशा किसके इक्वल? 0। तो ये डेविएशन कह रहे हैं कहां से? मीन से। तो बताओ कितना आंसर आएगा? 0। किसी को कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ग्रुप है, 30 और 20 ऑब्जर्वेशन है, हैविंग 50 एंड 60 एम, x1 बार x2 बार, कंबाइन मीन फाइंड आउट करना है। हो गया सभी का? किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत? सभी का हो गया? ठीक है, डन। थर्ड क्वेश्चन, याद है ना दो वैल्यू को कंबाइन, है ना? किस रेशो में कंबाइन होता है? करो फटाफट। हो गया? हाँ जी, अनस्किल्ड कितने हैं? 10,000। स्किल्ड कितने हैं? 15,000। कंबाइन होने के बाद 12,000। तो ये बताओ इधर कितना रेशो है? 3,000। इधर कितनी वैल्यू है? 2,000। तो क्या रेशो आया? 3:2। तो 3 और 2 कितना? 5। हमें कितना परसेंटेज में चाहिए? 20। इधर 20 से मल्टीप्लाई किया कितना? 60 एंड 40। हमें चाहिए कौन से? स्किल्ड वर्कर। ये है हमारे अनस्किल्ड वर्कर, ये स्किल्ड वर्कर। तो स्किल्ड वर्कर कितने हैं? 40%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। थ्री 9 पॉइंट हो रहा है सभी से? किसका नहीं हो रहा है क्वेश्चन? देखो क्या कह रहा है, टोटल 100 कैंडिडेट है, ये कह रहे हैं मीन 40 है, एक्स बार दे रखा है 40। तो सिग्मा एक्स आई बताओ किसके इक्वल हो जाएगा? एन एक्स बार। एन कितना है? 100। एक्स बार कितना है? 40। टोटल कितना हो जाएगा? 4000। इतनी बात क्लियर होगी? आगे कह रहे हैं लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अ वैल्यू 45 मिसरीड एज 54। ये हमारी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, ये करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। टोटल सम आ गया 4000। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हटा देंगे, करेक्ट वाली वैल्यू ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म। चेक करो कितना आंसर? 4000 माइनस 54 प्लस 45 डिवाइड 100, 39 पॉइंट। हो गया? नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 2-3 वैल्यू ले लो, n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, करो सॉल्व। एक्स आई गिवन है, एफ आई गिवन है, नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर लिए, उनका वेट कॉरस्पॉन्डिंग नंबर के इक्वल है। ठीक है, तो करो फाइंड आउट एवरेज। सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, ये सम हो गया 3। इधर वैल्यू देखो कितनी हो गई? 1,
4, टोटल कितना हो गया 5, Fi करो सोल्व, कितना 5/3। अब ए ऑप्शन में पुट करो, n की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 4, 4 + 1 5, 5/3 कर रहे हैं सेटिस्फाई, ये ऑप्शन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इस टाइप से सोल्व कर दोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सारे, तो ये क्वेश्चन ठीक से कर लेना, ठीक। नेक्स्ट करो सोल्व। मीडियन ऑफ एक्स दे रखा है, मीडियन ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, कर सकते हो, करो फाइंड आउट। मीडियन ऑफ वाई, एक्स की जगह 20 पुट किया, 40, 40 - 3 37। किसी को प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सेवंथ क्वेश्चन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें मीडियन दे रखा है 23, ठीक है। जीबीसी से करते हैं, मान लेते हैं ये वैल्यू हमने 10 ले ली, ए ऑप्शन। सबसे पहले सीएफ फाइंड आउट किया, पहली वैल्यू 5, नेक्स्ट वैल्यू बताओ, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू, कोई दिक्कत, ओके यहां तक, ठीक है। अब बताओ मीडियन आता कैसे है, n/2th ऑब्जर्वेशन कितना बनेगी 16, इधर लाई करेगा, पुट करो इसमें 20 + 16 - 13 डिवाइड 10 × 10, चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है 23। तो मैच कर रहा है, यानी कि हमने ठीक ही कंसीडर किया था, मीन्स आंसर कितना आएगा 10। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन क्लियर है कैसे करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, हो गया, किसी को कंफ्यूजन, प्रॉपर्टी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन मोड, मीन फाइंड आउट करना है, करो फाइंड आउट। मिड वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी, पहली वैल्यू 359.5, नेक्स्ट वैल्यू 379.5, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू 419.5, नेक्स्ट वैल्यू 439.5, नेक्स्ट वैल्यू 459.5, ओके। कहां पर, ओके, यहां तक ओके है। अब एम आई आ गया, एफ आई दे रखा है। मीन के लिए पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल बताओ कितना आ रहा है, 15 + 27 + 31 + 19 + 13 + 6, कितना 111। अब करो फाइंड आउट मीन, 359.5 × 15 मेमोरी प्लस एंड सोन। कितना 400.58, ओके। देखो सबका आ रहा है क्या, यही आ रहा है, किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही हो। अब फाइंड आउट करो इसमें मोड के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये F1, ये F0, ये F2। तो L कितना लेंगे 389.5, ठीक है, ध्यान रखना कन्वर्ट करने के बाद, प्लस F1, F1 कितना है 31 माइनस F0 डिवाइड 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, H कितना है 20, करो सोल्व। कितना 394.5, बताओ सबका हो रहा है क्या, डन। तो कर लोगे ना इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, है ना, आसान लग रही है अब तो, पहले भी आसान ही थी, ये तो चैप्टर आता था तुम्हें वैसे ही लग रहा था, पता नहीं क्या ही भूल गए,
इतना क्लास में किया हुआ है तुमने, इतने फॉर्मूले मुझे नहीं लग रहा किसी ने भी रिवाइज कराए होंगे, डेली तो करते थे, सारे फॉर्मूले तो याद थे तुम्हें। चलो नेक्स्ट करो 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, gm ऑफ x 10 है, gm ऑफ y 15 है, तो याद है प्रॉपर्टी gm ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल, gm ऑफ x gm ऑफ y, तो 10 इंटू 15 कितना आंसर 150, सब कुछ याद है तुम्हें। 11th क्वेश्चन, जब भी एवरेज कॉस्ट की बात आए बताओ क्या यूज करते हैं, HM, एवरेज स्पीड की बात आए HM, एवरेज रेट और रेशो की बात आए HM भी यूज कर सकते हैं, AM GM भी यूज कर सकते हैं, HM भी, लेकिन एवरेज रेट रेशो परसेंटेज की बात आए तो केवल GM यूज करना है, उस केस में HM यूज नहीं करना है, ठीक है। रेट और रेशो की बात आए तो GM भी कर सकते हैं, HM। रेशो एवरेजेस कौन सी होती है, रेशो एवरेजेस GM एंड HM, ये रेशो एवरेजेस होती है, ठीक है। बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा होता है, AM। बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा होता है, बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर ओपर एंड क्लासिफिकेशन बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी होती है, मीडियन। बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा होता है ओपन एंड में, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट बताओ ग्राफिकली कौन सा फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन, मीडियन एंड मोड। मीडियन विद द हेल्प ऑफ, मीडियन विद द हेल्प ऑफ ऑजिव्कर, मोड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन करो, एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, बताओ HM कैलकुलेट करें, तो HM किसके इक्वल, N डिवाइड बाय, कैलसी पे सॉल्व करना आता है, 1 डिवाइड 8 मेमोरी प्लस 1 डिवाइड 9 मेमोरी प्लस 1 डिवाइड 10 मेमोरी प्लस MRC डिवाइड इक्वल 3, 8 पॉइंट हो रहा है सभी से, डन। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, AM और HM दे रखा है, GM कैलकुलेट करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, GM स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू HM, तो AM 5, ये वैल्यू 3.2, कितना 4, हो गया सभी का। 13th क्वेश्चन, एवरेज स्पीड क्या यूज करोगे, HM करो, हो गया सभी का, 13 डन सभी का। 14th क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट डिस्पर्जन वाला टॉपिक करो, ये क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करना है, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, तो बताओ कितनी वैल्यू 59.5 माइनस कर देंगे 9.5, कितना आंसर, ये वैल्यू कितनी आई, तो ऐसे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इन 200, कितना, क्लियर, डन सभी का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये ध्यान से करना, इसमें ना कंफ्यूजन रहती है, ये वाली फॉर्म अगर आपकी है, ध्यान से सुनना, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो रेंज ऑफ X से रखा हो तो रेंज ऑफ Y कैसे आएगा, माइनस A बाई B का एब्सोल्यूट, रेंज ऑफ X, ये आपका हो जाएगा रेंज ऑफ Y, ठीक है, हमेशा ये याद रखना। बताओ कैसे आएगा, माइनस A बाई B का एब्सोल्यूट, तो इधर बताओ 3X प्लस 2Y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है, तो रेंज ऑफ Y बताओ किसके इक्वल, तो 3/2 हो जाएगा, रेंज ऑफ X क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 टाइम रेंज ऑफ Y किसके इक्वल, 3 टाइम रेंज ऑफ X, ठीक है, क्लियर है प्रॉपर्टी। तो एक बार मुझे बताना, अगर AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 है, रेंज ऑफ X गिवन है, तो रेंज ऑफ Y कैसे फाइंड आउट करें, माइनस A बाई B का एब्सोल्यूट, रेंज ऑफ X। सिमिलरली आपका मीन डेविएशन हो जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करो, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है,
हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन, क्वार्टाइल डेविएशन करो फाइंड आउट। एक बार चेक करो किसी को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम है क्वार्टाइल डेविएशन। Q1 और Q3 अरेंज तो है ही डेटा। Q1 बताओ कौन सी ऑब्जर्वेशन, 6 7, तो 7 + 1 8/4 कौन सी ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, कितना आंसर 3। और Q3 के लिए कौन सी ऑब्जर्वेशन, 3n + 1/4 ऑब्जर्वेशन मीन्स सिक्स ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6, सिक्स ऑब्जर्वेशन 6, तो Q3 - Q1 डिवाइड 2 कितना आंसर 1.5। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये इंपोर्टेंट है, क्वार्टाइल डेविएशन छोटे डाटा पे तो आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है एप्रोप्रिएट मेजर, ठीक है, और डेटा देखो कैसा दे रखा है, बिलो समथिंग अबव समथिंग, तो कौन सा डेटा हुआ, ओपन एंड क्लासिफिकेशन। बताओ ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा है, कौन सा, क्वार्टाइल डेविएशन। एक बार इस पे फाइंड आउट करके देखो, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, करो फाइंड आउट और मुझे बताओ कहां प्रॉब्लम आ रही है, आंसर कुछ गड़बड़ आएगा। अगर गलती नहीं की तो वो कुछ गड़बड़ होगा, करो, वो तुम करके देखो यही आ रहा है क्या। आ रहा है आंसर, आ जाएगा, वो गड़बड़ नहीं की तो बस छोटी सी गड़बड़ कर देते हो इसमें, है ना, यहाँ गड़बड़ होगी, अनइक्वल गैप है इसमें, और ये कंसीडर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बस यही गड़बड़ की होगी, अब कर लो, अब हो जाएगा, ये अनइक्वल गैप है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है, अब हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, करके देखो अब। मैं करवा दूं, मेरे हाथ में तो आसान ही लगेगा, एक बार करके देखो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। हाँ, एक बार ये चैप्टर के बाद चलता ना, ठीक है, हो रहा है। देखिए इधर, सबसे पहला काम बताओ क्या फाइंड आउट करें, CF फाइंड आउट करके बताओ 5, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू 100। कौन सी ऑब्जर्वेशन ले Q1 के लिए, n/4, n/4 25, इधर लाई करेगा, लोअर लिमिट बताओ 39.5 प्लस n/4 माइनस CF
डिवाइड एफ इंटू एच, चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है। 25 माइनस 12 डिवाइड 18 इंटू 10 प्लस 39.5, 46. हो गया यहां तक। अब Q3 के लिए देखते हैं कौन सी ऑब्जर्वेशन, 3n/4 ऑब्जर्वेशन यानी कि 75, इधर लाई करेगा लोअर लिमिट 59.5 प्लस 3n/4 75 माइनस CF डिवाइड F इंटू H, कितना हो गया इसमें 20, कितना 78। अब फाइंड आउट करो 68.78 माइनस 46.72 डिवाइड 2, 11. अब आ गया, ठीक है, पहले ही आ गया था, वेरी गुड, बकवास कर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेशो याद है 10:12:15, तो 10 12, इधर वैल्यू 60, तो इधर बताओ कितनी वैल्यू आएगी। हो गया सभी का। नेक्स्ट करो फाइंड आउट, ये एक बार खुद करके देखो। मीन डेविएशन अबाउट मीन, पहले मीन फाइंड आउट करो, फिर उसका एब्सोल्यूट डेविएशन, फिर उसका एवरेज। पहला स्टेप मीन, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है 23, करो फाइंड आउट। कितना 16.52, देखो इतना सबका आ गया। कोई ऐसा स्टूडेंट इसका ना आया हो, यहां तक हो गया। पहला स्टेप मीन फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप है डेविएशन फाइंड आउट करना होता है, एब्सोल्यूट डेविएशन। चलो फाइंड आउट करते हैं, xi माइनस x बार का एब्सोल्यूट, तो 5 माइनस 16.52 इक्वल 11.52, 10 इक्वल 15 इक्वल 20 इक्वल 25 इक्वल 30 इक्वल। हो गया यहां तक। अब इसको xi की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। अब बताओ क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज। तो ये xi है, फ्रीक्वेंसी दे ही रखी है, तो करो फाइंड आउट। 11.52 इंटू 3 मेमोरी प्लस 6.52 इंटू 4 मेमोरी प्लस 1.52 इंटू 6 मेमोरी प्लस 3.48 इंटू 5 मेमोरी प्लस 8.48 इंटू 3 मेमोरी प्लस 13.48 इंटू 2 मेमोरी प्लस MRC डिवाइड 23, 6.067 हुआ सभी का, ठीक है। कौन सा, हाँ करने की जरूरत नहीं होती। मीडियन में जितनी भी पार्टीशन वैल्यू है अनइक्वल गैप को इक्वल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, हम कोरस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू का गैप ले लेते हैं तो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, होएगा। ये एक बार ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं यहाँ अनइक्वल गैप था तो यहाँ 20 लिखा हमने, अगर हम इसको अलग अलग कर लेते तो भी क्या सेम आंसर आता, बिल्कुल सेम आंसर आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये इधर वैल्यू आप करते 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5, तो यहां देखो 28 है तो कितना हो जाता 14 इधर 14 इधर, ठीक है। और इधर 62 प्लस 14 बताओ कितना 76, नेक्स्ट वैल्यू कितनी होती 90। अब इधर हमारी वैल्यू कितनी आई थी, कौन सी ऑब्जर्वेशन 75, 75 इधर लाई करती तो ये वैल्यू आप करते 59.5 प्लस 75 माइनस 62 डिवाइड 14 इंटू 10, तो देखो ये हाफ हो गया ना, तो क्या फर्क पड़ेगा, सेम ही तो आंसर आएगा, चेक कर लो, ठीक है। चलो
नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, करो फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कैलकुलेशंस कर लेना, देखने में छोटी होती है बट उस टाइम है ना, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे एकदम से कर ही नहीं पाओगे। आता सब कुछ होगा, समझ ही नहीं आएगा कि करना कहां से स्टार्ट है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लो ये 2-4 क्वेश्चन, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते, कोई लेंथी कैलकुलेशंस नहीं आती है। थ्री पॉइंट आ रहा है, बताओ 7th क्वेश्चन सबका हो रहा है? हो गया? कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे ना हो रहा हो? करो। देखो xi का स्क्वायर चाहिए, डिवाइड n चाहिए, माइनस सिग्मा xi बाई n का होल स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर रूट। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, पहले n देखो 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू कितनी हो गई? 6। सिग्मा xi स्क्वायर चाहिए, करो सोल्व। 22 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस 26 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस 28 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस 20 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस 24 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस 30 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस MRC डिवाइड 6। कितना आया? देखना आपका क्या आया, यही आ रहा है माइनस सिग्मा xi बाय n, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 22 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइड 6 इंटू इक्वल 625 पॉइंट। बस ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों को सबट्रैक्ट करो, आ गया? हाँ जी, हो पा रहे हैं सभी से? नेक्स्ट करो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n नेचुरल नंबर, याद है किसके इक्वल होता है? अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है 2 के इक्वल। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n नेचुरल नंबर होता है अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12, ये याद रखना है। दो वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हाफ द डिफरेंस। ठीक है, अगर केवल दो ही ऑब्जर्वेशन है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हाफ द डिफरेंस। चलो अब देखो, जैसे इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोला है, तो अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12 2 के इक्वल, करो फाइंड आउट यहां से n की वैल्यू। ये इसमें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कर लेना जो करवा रही हूं। कितना आंसर? स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12 किसके इक्वल? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 48, तो n स्क्वायर कितना? 49, तो n की वैल्यू 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग ही एक बार ट्राई करो, इसमें काफी गड़बड़ करते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है क्वेश्चन। 5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 5, मीन आपको दे रखा है 10, रिलेशन आपको दे रखा है 2x प्लस 5, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें चाहिए y के कॉरस्पॉन्डिंग, x के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं। हो गया? ये किस किस का नहीं हो रहा? काफी सारे बच्चों का नहीं हो रहा। पहले अपना दिमाग लगा के ही बताओ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्मूला पता है? बताओ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये तो अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्स के अबाउट चाहिए, लेकिन यहां किसके अबाउट चाहिए? y के अबाउट। तो सिग्मा किसका चाहिए? y का। मीन किसका चाहिए? y का इंटू 100। तो ये वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, रिक्वायरमेंट पता लग गई क्या क्या चाहिए। अब बताओ, ये रिलेशन है,
इस रिलेशन में x बार दे रखा है, y बार फाइंड आउट करना आता है। y बार के लिए दोनों चीजें चेंज हो जाती है ना, तो बस यहां पे वैल्यू पुट करनी है। x बार की वैल्यू 10, 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 5 25, y बार आ जाएगा। ठीक है, अब हमें सिग्मा y चाहिए। अब आपको पता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन में तो केवल x के कोफिशिएंट कितना इफेक्ट पड़ता है, और वो भी पॉजिटिव इफेक्ट। तो x का कोफिशिएंट कितना है 2, केवल 2 का इफेक्ट पड़ेगा ना। तो बताओ 5 इंटू 2 कितना 10, तो ये वैल्यू भी आ गई हमारे पास। दोनों वैल्यू पुट कर दो। आप करके देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बताओ किसके इक्वल आएगा। यहां 2 इंटू 5 कितना 10। y बार बताओ किसके इक्वल आएगा। y बार हो जाएगा आपका, दोनों वैल्यू चेंज, 2 इंटू 10 प्लस 5 कितना 25। पुट करते हैं इसमें, 10 डिवाइड 25 इंटू 100 कितना आंसर 40। क्लियर। तो इसमें आपकी मीन की भी, मीन मीडियन मोड सब में ये प्रॉपर्टी होती है, बस जो भी वैल्यू दे रखी है वहां पे पुट कर दो। ठीक है, एक्स मीडियन होता है ये, तो यहाँ पे मीडियन पुट कर देंगे, मोड होता तो ये मोड पुट कर देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उतना इफेक्ट पड़ना है चारों में। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी इसमें कवर हो जाती है। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट करो 10th क्वेश्चन। ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, डिस्क्रीट डेटा दे रखा है। करो सोल्व। यहाँ पे वैल्यू हो गई 200, फ्रीक्वेंसी ये fi, ये xi। फॉर्मूला हमें पता है, अंडर रूट सिग्मा fi xi स्क्वेयर डिवाइड बाई सिग्मा fi माइनस सिग्मा fi xi डिवाइड बाई सिग्मा fi का होल स्क्वेयर। हो गया, हो नहीं रहा, करो। रिपीट बी, ओके। हो रहा है सभी से, इधर लास्ट में, इधर सभी का हो गया। किस किस से नहीं हो रहा, किस से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। xi का स्क्वायर इंटू fi फाइंड आउट करना आता है, डिवाइड बाय सिग्मा fi कर लोगे। ठीक है, इधर सिग्मा fi xi फाइंड आउट करना आता है, सिग्मा fi xi आता है ना फाइंड आउट करना, डिवाइड बाय सिग्मा fi भी आ गया। इसका स्क्वायर भी फाइंड आउट करना आता है, स्क्वायर रह गया तुम्हारा। ओके, हो गया सभी का। किस किस का नहीं हो रहा, किस किस का नहीं हो रहा, अभी कर रहे हो, कौन कौन कर रहा है अभी, करो। हो गया, डन। हाँ जी, अब बताओ किस किस का नहीं हो रहा, सभी का हो गया, सभी का, किसी भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो जब भी अपने को कंपैरिजन करना है, वैसे तो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे आता है, सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100। लेकिन मैंने बताया था कि अगर ऐसे कंपैरिजन बाय चांस एग्जाम में आ जाते हैं तो आप एक रफ आइडिया से कर लिया करो, रेंज फाइंड आउट करके। रेंज कैसे फाइंड आउट करोगे, लार्जेस्ट
माइनस स्मॉलेस्ट, बताओ कितनी रेंज 10, इधर लार्जेस्ट 18, स्मॉलेस्ट 4, तो कितना 14, तो किसका वेरिएशन कम है, ए का, तो कंसिस्टेंट कौन सी है, ए, ठीक है, डाटा पास पास है ना, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, क्लियर, तो कौन सी ज्यादा कंसिस्टेंट है, ए कंपनी। ये तो हो गया रफ आइडिया से, लेकिन अपने को तो प्रैक्टिस करनी है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फटाफट पहली वाली वैल्यू का मुझे फाइंड आउट करके बताओ, ऐसे दूसरी वाली वैल्यू का भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। पहले सिग्मा फाइंड आउट करो ऊपर वाले डेटा का, कर लोगे, अच्छा चलो कर लोगे। 12th क्वेश्चन करो, कंबाइन एसटी, एक बार ये 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, एक कंबाइन एक करेक्ट, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। हाँ जी, सबसे पहले कंबाइंड, कंबाइंड का कोई भी क्वेश्चन आए फर्स्ट स्टेप होता है कंबाइंड मीन, तो पहला काम है आपको कंबाइंड मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है D1 एंड D2 फाइंड आउट करोगे, ठीक है। थर्ड स्टेप फॉर्मूले में पुट करके इवेल्युएट कर दो। तो सबसे पहले कंबाइंड मीन फाइंड आउट करो, देखो क्या क्या दे रखा है, N1 30, N2 20, X1 बार 55, X2 बार 60, सिग्मा 1 स्क्वायर 16, सिग्मा 2 स्क्वायर 25। पहला काम कंबाइन मीन करो फाइंड आउट, N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार डिवाइड बाय N1 प्लस N2, तो 30 इंटू 55 मेमोरी प्लस 20 इंटू 60 मेमोरी प्लस MRC डिवाइड 50 57। अब आप फाइंड आउट करो D1 एंड D2, X1 बार माइनस X बार, X2 बार माइनस X बार 3, ये सारी वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखो N1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस N2 सिग्मा 2 स्क्वायर, N1 D1 स्क्वायर प्लस N2 D2 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 प्लस N2 और इसका स्क्वायर रूट। फॉर्मूला समझ में आ रहा है। अब देखो यहां तो सिग्मा 1 का स्क्वायर ही दे रखा है ना, तो वापस से इंटू इक्वल तो नहीं करना, तो इतनी बात समझ में आ रही, पहले 16 की मल्टीप्लाई 30 से मेमोरी प्लस, फिर 25 की मल्टीप्लाई 20 से मेमोरी प्लस, फिर 2 इंटू इक्वल इंटू 30 मेमोरी प्लस, 3 इंटू इक्वल इंटू 20 मेमोरी प्लस, MRC डिवाइड 50 इक्वल अंडर रूट, ठीक है, कर दो फटाफट कैलकुलेशन। देखो समझना है, करना आप लोगों को, यह सिग्मा 1 स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर ही है, तो 16 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 30 से, ये मेमोरी प्लस में जाएगा, 25 की मल्टीप्लाई 20 से मेमोरी प्लस में, इसका इंटू इक्वल करना है, 2 इंटू इक्वल इंटू 30 मेमोरी प्लस, 3 इंटू इक्वल इंटू 20 मेमोरी प्लस MRC डिवाइड 50 इक्वल अंडर रूट। देखो आ रहा है क्या सभी का, तो अब ये देखो एग्जाम में तो बस इतना सा बनेगा ना, ये हटाओ, इसको आपको सबसे पहले क्या लिखना है, N1 लिखा N2 लिखा, इतना सा काम किया, X1 बार लिखा X2 बार लिखा, सिग्मा 1 स्क्वायर वेरिएंसीज है तो सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, ये वैल्यूज हो गई। पहला काम बताओ, माइंड में चलना चाहिए कंबाइन मीन यानी कि X बार, तो देखो ये तो डायरेक्ट कैलसी पे हो जाएगा, 55 इंटू 30 मेमोरी प्लस 60 इंटू 20 मेमोरी प्लस MRC डिवाइड 50, तो ये वैल्यू कितनी आई 57। अब आपने फाइंड आउट किया D1, तो 55 माइनस 57, D2 कितना आया 3, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब सीधा कैलसी पे करना है, 16 इंटू 30 मेमोरी प्लस 25 इंटू 20 मेमोरी प्लस 2 इंटू इक्वल इंटू 30 मेमोरी प्लस 3 इंटू इक्वल इंटू 20 मेमोरी प्लस MRC डिवाइड 50 इक्वल अंडर रूट, ठीक है। तो देखो इतना सा लिखने का काम बनेगा, क्लियर है सभी को। 13 क्वेश्चन करेक्ट टेस्टिंग, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो रहा है क्या, करते हैं 13 क्वेश्चन, एक बार खुद करके देखो फिर मैं बताती हूँ करेक्ट कैसे करता है। कोई भी क्वेश्चन करेक्शन का है, चलो एक बार मैं बता ही देती हूँ, कोई भी करेक्ट वाला क्वेश्चन आए तो पहला स्टेप बताओ क्या होता है, उस सिग्मा
एक्स आई और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर फाइंड आउट करना। सिग्मा एक्स आई और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। सिग्मा एक्स आई बताओ कैसे आएगा, एन एक्स बार से। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर एन एक्स बार स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, दोनों वैल्यू आ गई। सेकेंड स्टेप होता है दोनों को करेक्ट करो, ठीक है, करेक्ट सिग्मा एक्स आई और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। थर्ड स्टेप होता है वापस फॉर्मूले में पुट कर दो। क्लियर, ये 3 स्टेप में करते हैं। तो पहला काम करते हैं सिग्मा एक्स आई, तो एन एक्स बार, एन कितना है 100, एक्स बार कितना है 40, तो बताओ कितना आ गया 4000। अब फाइंड आउट करोगे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, तो देखो एक्स बार का स्क्वायर सिग्मा का स्क्वायर यानी कि 40 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस 5.1 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस एमआरसी इंटू 100 1601। एक बार इतना स्टेप बताओ सबको क्लियर हुआ क्या, आसान है। अब इन वैल्यू को हमें करेक्ट करना है, तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन क्या है, टेकन एज 50 इंस्टेड ऑफ 40, ये हमारी करेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये है हमारी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। तो रॉन्ग हटाया करेक्ट ऐड कर दिया, रॉन्ग हटाया करेक्ट ऐड कर दिया, तो ऊपर वाली वैल्यू बताओ कितनी 90। इधर वाली वैल्यू बताओ 1601। हो गई दोनों वैल्यू करेक्ट। अब वापस फॉर्मूले में पुट करते हैं अंडर रूट 161701 डिवाइड बाय एन माइनस 3990 डिवाइड 100 का होल स्क्वायर। करो सोल्व। वन 161701 डिवाइड 100 मेमरी प्लस 3990 डिवाइड 100 इंटू इक्वल मेमरी माइनस एमआरसी अंडर रूट। ठीक है, कर पा रहे हैं सभी? अभी दोबारा करो बिना मेरी हेल्प के। एक बार खुद करके देखो, मेरे हाथ में आसान लगते हैं, खुद करते हैं तब पता चलता है। हाँ जी, सभी स्टूडेंट ट्राई करें। पहला स्टेप सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, दूसरा स्टेप दोनों वैल्यू करेक्ट करो, वापस फॉर्मूले में पुट कर दो। हो गया? ये किस किस का नहीं हो रहा? कहां गड़बड़ कर रहे हो? स्टार्ट ही नहीं हो रहा। सिग्मा एक्स आई और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर फाइंड आउट करना है। पहले इतना काम करो, सिग्मा एक्स आई फाइंड आउट करो, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर फाइंड आउट करो। सिग्मा एक्स आई एन एक्स बार, बताओ कितना आया? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके। अब फाइंड आउट करोगे एन एक्स बार का स्क्वायर प्लस सिग्मा का स्क्वायर। तो देखो इसका स्क्वायर करना है, तो 40 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस 5.1 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस एमआरसी इंटू 100 162601। हो गई दोनों वैल्यू फाइंड आउट। अब ये क्या है? टेकन एज 50 इंस्टेड ऑफ 40, ये करेक्ट ऑब्जर्वेशन है।
ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, तो माइनस किया रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, प्लस किया करेक्ट ऑब्जर्वेशन, माइनस किया रॉन्ग का स्क्वायर और प्लस कर दिया करेक्ट का स्क्वायर। तो ऊपर वाली वैल्यू देखो कितनी आ गई 39, और ये वाली वैल्यू 1617, हो गई दोनों वैल्यू करेक्ट। वापिस फॉर्मूले में पुट करते हैं, 161701 डिवाइड 100 माइनस 3990 डिवाइड 100, इसका होल स्क्वायर। फाइंड आउट करना आता है डायरेक्ट ऑन कैलसी, ठीक है, करके देखो कितना आंसर आ रहा है। हो गया डन इधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो एक बार, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन आपको याद है पीवाईक्यू में आया हुआ है, ये कह रहे हैं फॉर ए सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, टोटल 100 ऑब्जर्वेशन है, एज्यूम इन आपको दे रखा है 4, सिग्मा डी आई आपको दे रखा है -11, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस डेविएशन यानी कि सिग्मा डी आई स्क्वायर आपको दे रखा है 275, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताओ फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर हमें एज्यूम मीन से दे रखा हो वैल्यू, तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी आई डिवाइड बाय एन, है ना, यानी कि जो डेविएशन से सम आया उसका एवरेज, और जो ए हमने हर एक वैल्यू में से सबट्रैक्ट कर दिया था एज्यूम मीन मान के, वो वापस ऐड कर दिया, तो ए प्लस सिग्मा डी आई बाय एन, अगर हम सारी ऑब्जर्वेशन अलग अलग मान ले, यही बनेगा ना। नेक्स्ट है मीन, हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, अंडर रूट सिग्मा डी आई स्क्वायर, सिग्मा एफ आई हटा दो, फ्रीक्वेंसी लेने की बजाय हमने सीधा सीधा कर दिया, तो सिग्मा डी आई स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा डी आई बाय एन का होल स्क्वायर। तो इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन किया है केवल, तो कुछ मल्टीप्लाई वगैरह तो नहीं करना, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब सारी वैल्यू जो जो हमें पता है पुट करते हैं। मीन बताओ, ए कितना दे रखा है 4, सिग्मा डी आई 11, एन कितना है 100, तो ये इतना सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है 3.89। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अंडर रूट सिग्मा डी आई स्क्वायर कितना दे रखा है 275, एन कितना दे रखा है 100, सिग्मा डी आई कितना है -11, एन कितना है 100, इसका होल स्क्वायर। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 275 डिवाइड 100 मेमोरी प्लस 11 डिवाइड 100 इंटू इक्वल मेमोरी माइनस MRC अंडर रूट, कितना 46, ये वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सिग्मा है 1.6546, एक्स बार है 3.89 इंटू 100, चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है 42.53, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताओ समझ में आया क्वेश्चन भी, तो ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, पीडीएफ में तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ठीक से कर लेना, इसमें सारी प्रॉपर्टी आ गई, रिलेशन अपने को पता ही होता है, इतने बेसिक क्वेश्चन तो करवाने की जरूरत नहीं ना। मोड किसके इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, वैल्यू पुट कर ही लोगे तुम, ठीक है। प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन समझ में आ गए, प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन क्लियर है। जैसे मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, रेंज ऑफ एक्स गिवन है, रेंज ऑफ वाई कर सकते हो ना फाइंड आउट, माइनस ए बाई बी का एब्सोल्यूट। अगर ये वाली फॉर्म है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है, बस इतना चेंज आएगा। इतनी बात क्लियर। तो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन भी कर लोगे, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेशो कर सकते हो 10:12:15, और इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करना। प्रॉपर्टी 3 है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार हमेशा 0, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर मिनिमम, सिग्मा मोड एक्स आई माइनस ए इज मिनिमम इफ ए इज मीडियम। 3 ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो बस इतना सा करना है, इसमें से 80-90 बल्कि कई बार तो 100% क्वेश्चन ही आ जाते हैं इतने से में, लेकिन 80% क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे,
ठीक है, अगर मान लेते 12 से 16 क्वेश्चन आते हैं तो 10-12 क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे इतने कॉन्सेप्ट में। ठीक है, हो सकता है 13-14 क्वेश्चन भी हो जाए, बट 10-12 तो बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे से कर लेना इतना सा। ठीक है, या तो ये लेक्चर तुम दोबारा देख लेना। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि एक बारी में नहीं हो पा रहा तो दोबारा यही देख लेना, थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे देख लेना, 1.5 की स्पीड पे देख लेना। ठीक है, बस यही करना है। चलो तो ओके, बाय बाय।